10 वर्ष से अधिक सेवा वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जगी उम्मीद देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय से आउटसोर्स, संविदा और ठेका व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी सरकारी विभागों, निगमों, संस्थानों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से अनेक कर्मचारी लंबे समय से एक ही प्रकार का कार्य करते आ रहे हैं और विभागों की नियमित गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद उनकी नियुक्ति स्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में नियमितीकरण की मांग लंबे समय से उठती रही है और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के कारण इन कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि इस विषय को समझते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है कि केवल 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने से किसी आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी को स्वतः सरकारी कर्मचारी बनने या नियमितीकरण का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की स्थिति, कर्मचारी की योग्यता, सेवा की निरंतरता, नियुक्ति की वैधता और संबंधित सरकार की नीति जैसी परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए नियमितीकरण का प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना आवश्यक है। नियमितीकरण से संबंधित चर्चा में वर्ष 2006 का उमा देवी मामला विशेष महत्व रखता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत निर्धारित किए थे। अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि सरकारी पदों पर नियुक्ति सामान्यतः निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। केवल लंबे समय तक काम करने के आधार पर ऐसी नियुक्ति को नियमित करने की मांग स्वतः स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही न्यायालय के सामने ऐसे कर्मचारियों की परिस्थितियां भी आती रही है जिन्होंने वर्षों तक लगातार सेवा दी और जिनकी सेवाओं का विभागों ने लंबे समय तक उपयोग किया। इसी संदर्भ में बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में नियमितीकरण के प्रश्न पर विचार किया। कुछ मामलों में लंबे समय से सेवा कर रहे कर्मचारियों की परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित सरकारों और विभागों को कानून के अनुसार विचार करने की आवश्यकता बताई गई। इसका अर्थ यह है कि लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारी का मामला केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि वह संविदा या अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। उसके मामले की वास्तविक परिस्थितियों और लागू नियमों को भी देखा जाना आवश्यक है। 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई कर्मचारी लगातार कई वर्षों से सरकारी विभागों में उसी प्रकृति का कार्य कर रहे हैं। कई जगहों पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बजाय एक व्यवस्था समाप्त होने के बाद दूसरी व्यवस्था के माध्यम से जारी रहती है। कर्मचारी का कार्य वही रहता है, कार्यस्थल वही रहता है और विभाग की आवश्यकता भी बनी रहती है, लेकिन नियुक्ति का माध्यम बदलता रहता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी यह तर्क देते हैं कि यदि विभाग को इतने लंबे समय से उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी हुई है, तो सरकार को उनकी सेवा व्यवस्था पर स्थायी समाधान के लिए विचार करना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में स्थिति संविदा कर्मचारियों से कुछ अलग हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी को किसी निजी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से सरकारी विभाग में लगाया गया है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि उसका वास्तविक नियोक्ता कौन है। केवल किसी सरकारी कार्यालय में काम करने से व्यक्ति स्वतः सरकारी कर्मचारी नहीं बन जाता। यह भी देखना पड़ता है कि कर्मचारी की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हुई, संबंधित एजेंसी और सरकार के बीच क्या अनुबंध है, कर्मचारी किस पद पर कार्य कर रहा है और उस पद की सरकारी व्यवस्था क्या है। इसके बावजूद लंबे समय तक सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी उचित नहीं माना जा सकता। यदि कोई कर्मचारी लगातार कई वर्षों तक विभाग के नियमित और स्थायी प्रकृति के कार्य करता रहा है, निर्धारित योग्यता रखता है और विभाग उसकी सेवाओं का लगातार उपयोग करता रहा है, तो उसके मामले में सरकार से नीति के अनुसार विचार करने की मांग उठ सकती है। कई राज्यों में समय समय पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई है। इसलिए किसी कर्मचारी के मामले का वास्तविक लाभ उसके संबंधित राज्य के नियमों और नीति पर भी निर्भर करता है। इन फैसलों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन जैसे मुद्दों को एक ही विषय नहीं माना जा सकता। किसी कर्मचारी को समान प्रकृति का कार्य करने के कारण वेतन या अन्य सेवा लाभ के संबंध में अलग कानूनी दावा प्राप्त हो सकता है, जबकि नियमितीकरण के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की उपलब्धता और संवैधानिक नियमों सहित अलग अलग परिस्थितियों को देखा जाता है। इसलिए कर्मचारियों को केवल एक फैसले के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उनकी सेवा स्वतः नियमित हो जाएगी। 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों के मामलों में सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी विभाग में लंबे समय से अस्थायी या आउटसोर्स व्यवस्था चल रही है और कर्मचारी लगातार उसी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो सरकार के स्तर पर यह विचार किया जा सकता है कि विभाग की वास्तविक मानव संसाधन आवश्यकता क्या है। यदि स्वीकृत पद उपलब्ध है, कर्मचारी आवश्यक योग्यता रखते हैं